हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में बेटा कक्षा 8वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ्स का सॉल्यूशन मैं कराने जा रही हूँ। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप ध्यान करिएगा कि जो सैम्पल पेपर मैंने कोई 10 दिन पहले आपके लिए डाला था उस सैम्पल पेपर में से 50% से ज़्यादा का पेपर आपका मैच करता है। तो इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो आपको इसी तरह सैम्पल पेपर्स वगैरह आगे भी मिलते रहेंगे। अपने पेपर की आप तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। और साथ में आपने अपने फ्रेंड्स को इन वीडियोस को शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलते हैं बेटा अब अपने सॉल्यूशन पर। बहुत आसान पेपर है, बल्कि मैंने कुछ टफ क्वेश्चन एक दो डाले हुए थे, यहाँ बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है। पहले 15 प्रश्न 1-1 अंक के हैं, 16, 17, 18 2-2 अंक के हैं, 19, 20, 21 3-3 अंक के हैं और 22वां और 23वां 5 अंक का है। यही इंस्ट्रक्शंस आपकी यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई हैं। तो 1 से 10 पर हमने टिक का निशान लगाना था। ये वाला प्रश्न मैंने दिया हुआ था, मैं स्टार मार्क कर दूंगी जो जो मुझे याद आएंगे। दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित इनफाइनाइट नंबर होते हैं, मैं सैम्पल पेपर में भी समझा चुकी हूँ। दूसरे प्रश्न पर आ जाओ। समीकरण 3x बराबर 2x जमा 18 का क्या हल होगा। तो इसके लिए आपने 2x को लेफ़्ट साइड में लाना था, जो कि आपका घटा का हो जाएगा और बराबर है 18। तो ये आ जाएगा बच्चे x बराबर है 18। तो सही उत्तर ग यानी सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्न संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। तो देखो, जिनके पीछे 4 आता है और 5 आता है वो तो होते ही होते हैं, और इसके पीछे 2 जीरो आ रही है, ये भी है। अगर आपने मेरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर पूरा देख लिया है, मैंने उसके काफ़ी सारी एक्सरसाइज अपना काफ़ी पार्ट उसका अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो वो अगर आपने देखा है तो मैंने बताया था कि जिन नंबर के पीछे 3 जीरो आती हैं वो आपके पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। -8 बटे -3 का योज्य प्रतिलोम। देखो सबसे पहले तो माइनस का 8 और बटे -3 को देखो तो माइनस से माइनस कट के ये असल में 8/3 है। योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि इस 8/3 में क्या जोड़ दूं कि 0 आ जाए। तो अगर किसी संख्या में उसका ऋणात्मक जोड़ दें, यानी कि माइनस का 8/3 ही जोड़ दें, तो ये पूरे का पूरा 0 बन जाएगा। तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो माइनस का 8/3 आ जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स -8/3 यानी ऑप्शन नंबर डी। 5वें पर आ जाओ। एक पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। तो किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना हो तो n घटा 2 ब्रैकेट में और 180 डिग्री होता है। अब n यानी पेंटागन है तो कितनी भुजाएं हैं? अपनी 5 है, तो यहाँ 5 रख दो और 5 घटा 2 को 180 से गुणा करो, तो 5 में से 2 गए तो 3 आ गया, और 3 गुणा 180 बच्चे अपना 18 3 54 540 डिग्री यानी 540 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। एक चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो तो उसको क्या कहते हैं? तो वो कुछ ऐसी आकृति बनती है, देखो जरा ध्यान से, कौन सी आकृति है ये दोनों समानांतर हैं, तो ये समलंब है, ट्रापीजियम है। आगे चलो। त्रिभुज के बाह्य कोणों का माप कितना होगा? ये भी शायद मैंने सैंपल पेपर में डाला हुआ था। व्हाट विल बी द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। किसी भी पॉलीगन, चाहे ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, बाह्य यानी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। 8वां प्रश्न। 6 का घन। 6 का घन का मतलब 6 की घात 3। 6 की घात 3 का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 6 छिक 36 छिके 216 आपका सही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो। प्रश्न संख्या 9 पर मैं फिर सभी बच्चों को बोलना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को पॉज करो, चैनल सब्सक्राइब करो और इस लिंक को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन, मेरे सैम्पल पेपर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, चाहे उसी टाइप के क्यों ना हो क्वेश्चन। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 1/5 को किस संख्या से गुणा करना चाहिए? अगर मैं 1/5 को 5 से गुणा करूं
तो देखो ध्यान से 5 से 5 कट के मेरा उत्तर 1 आ जाएगा। व्हाट नंबर शुड 1/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 1, तो उसका उल्टा कर देते हैं तो वो 5 आ जाएगा। 10वां है कौन सा आलेख संपूर्ण और उसके भागों में संबंध को दर्शाता है। विच ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट। देखो हिस्टोग्राम आयचित्र होता है, बार ग्राफ दंड आरेख होता है, लेकिन वृत्त को अगर वृत्त आलेख को आप देखोगे तो ये तो पूरा वृत्त हो गया और ये ऐसे पाई चार्ट में इसके टुकड़े बन जाते हैं। तो जो वृत्त आलेख है वो आपको संपूर्ण यानी कि पूरा टोटल, ठीक है, होल और उसके सभी पार्ट्स को दिखाता है, तो वृत्त आलेख आपका आंसर आ जाएगा। अब 11 से 13 में सत्य और असत्य लिखने हैं, और ये 11वां प्रश्न भी मैंने सैंपल पेपर में डाला हुआ था। सभी आयत वर्ग होते हैं तो असत्य है। 73 के वर्ग में, ठीक है भाई सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। 73 के वर्ग में चल रहे थे हम। 73 के वर्ग में इकाई का अंक 9 होगा, तो बिल्कुल होगा भैया। 73 के पीछे 3 है। जब 73 का वर्ग करोगे तो तुम क्या करोगे, 73 की 73 से गुणा करोगे, तो 3 की 3 से गुणा करोगे तो पीछे 9 तो आएगा, तो ये सत्य है। ठीक है, समझ में आ रही ना मेरी बात। ये असत्य है, ये सत्य है। 3/0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है। 3/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर में क्यों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 14वें पे आ जाओ। 4489 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। वैसे तो हमने इसका वर्ग नहीं निकालना है, लेकिन आप इसको लंबी विभाजन विधि से करके देख सकते हो। जब 4 अंकों की संख्या हो तो वर्ग में 2 अंक मिलेंगे। 6 6 36, 14 में से 6 गए 8, 89 उतारोगे ऊपर से, 6 का दुगना करोगे 12 और ये 7 पे, तो इसका वर्गमूल 67 आएगा। और 67 में अंक कितने हैं, 2। 1000 का घनमूल 10 होता है, द क्यूब रूट ऑफ 1000, तो 10 का जो क्यूब है वो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो भैया 3 बार गुणा करोगे तो अपने आप 1000 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान से ये 15 प्रश्न थे। 16वें से आगे 2 अंक के प्रश्न हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हें देखते हैं। किसी संख्या के 5 गुने में 3 जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। इफ एडिंग 3 to 5 times of a number gives 18, then find the number। तो सबसे पहले तो आप करोगे माना संख्या, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट द नंबर इज x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, संख्या का 5 गुना यानी 5x, उसमें 3 को जोड़ना है, तो जमा का 3 और बराबर है कितना आ जाएगा 18। 3 को राइट साइड में ले जाओ तो 5x आ जाएगा, 18 घटा 3 यानी कि 15, और x कितना आ जाएगा, अब 5 को राइट साइड में ले जाओ तो 15/5 और 5 थी 15, तो ये 3 हमारा आंसर आ जाएगा। मैं होप करती हूँ आपके सभी प्रश्न ठीक होंगे। ये वाला प्रश्न एज इट इज मेरे सैंपल पेपर में मैंने डाला हुआ था। सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करो जिसकी भुजा 15 हो। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विच हैज 15 साइड्स। अभी इसी पेपर में आया हुआ है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और भुजाएं कितनी हैं 15, तो कोण भी कितने बनेंगे 15। तो सम बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जोड़, ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। तो आप यहाँ लिखेंगे सभी बाह्य कोणों का योग कितना है 360 डिग्री। अब सम बहुभुज है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो माना सम बहुभुज का जो एक कोण है वो कितने डिग्री का है, x डिग्री का। तो 15 कोण कितने डिग्री, 15 भुजा है तो 15 ही कोण बनेंगी, तो 15 कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे, तो 15 गुणा x, और वो हो जाएगा बराबर है 360 है। ठीक है, तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। तो x एक बाह्य कोण लिखना भैया, माना एक बाह्य है, ये मैं बोल रही हूँ साथ साथ। तो x को तो यहीं रखोगे और 15 को 360 के नीचे ले जाओगे राइट साइड में, तो ये आएगा 360/15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, तो x की वैल्यू 24 डिग्री आ जाएगी, यानी मेरा बाह्य कोण 24 डिग्री का होगा। अब 18वां प्रश्न देखो, मैंने भी प्रायिकता का लगभग ऐसा ही प्रश्न दिया था, थोड़ा फर्क था। एक थैले में 4 लाल और 2 पीली गेंदें, बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 2 येलो बॉल्स, क्लियर है।
थैले के अंदर से एक गेंद निकाली जाती है, तो लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता है? लाल गेंद है 4, कुल गेंद है 6, तो आंसर हो गया 4/6। लेकिन हम इसे तरीके से करेंगे क्योंकि 3 अंक का प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कुल गेंद कितनी है बच्चे? 4 + 2 यानी कि 6। फिर आप लाल गेंदों की संख्या लिखोगे, तो लाल गेंद है 4। फिर आप पीली गेंदों की संख्या लिखोगे 2, और फिर आप लिखोगे लाल गेंद। भाई एक गेंद बाहर निकाली गई है, वो लाल रंग की आएगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, लाल गेंद आने की प्रायिकता बराबर है। अब आप यहाँ पूरा तरीका लिखोगे, 3 नंबर का प्रश्न है ये। आप लिखोगे लाल गेंद की संख्या बटे में। अगर आप ऐसा नहीं करके आए हो तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो लाल गेंद हो गई 4, कुल गेंद हो गई 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान था। 18 प्रश्न हो गए हैं, आगे चलते हैं। 19वें पे आ जाओ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 243 इज मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले तो 243 यानी 243 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 पे जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा। 3 8 24, 3 एकम 3, 81 भी 3 पे जाएगा। 3 दूनी 6, 3 7 21, 27। फिर 3 पे जाएगा, 3 निम 27। फिर 3 पे जाएगा, सब कुछ 3 पे ही जा रहा है। 3 एकम 3। अब आप यहाँ लिख दो 200, ये मैंने वीडियो में भी डाला हुआ था शायद वर्गमूल के लिए। तो 243 आ गया 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 बार आया। घनमूल के लिए 3 3 के कॉम्बिनेशन हमें करना पड़ता है, तो ये 3 तो 3 बार आ गया। लेकिन यहाँ पर एक 3 की कसर है। अगर मैं यहाँ पर किसी, एक मिनट भाई, किसी 3 से यहाँ गुणा कर दूँ तो ये भी मेरा जोड़ा पूरा हो जाएगा। तो ये बात अब आप लिख कर बताओगे कि यदि हम दोनों तरफ, सुन रहे हो ना, यदि हम, पेन पता है स्क्रीन थोड़ा स्लिपरी होता है और इस पर हाथ हम रख नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा राइटिंग अच्छी इस पर नहीं आती है। यदि दोनों तरफ 3 से, है ना, गुणा करें तो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण घन हो जाएगी। बहुत अच्छे से मैंने ये चैप्टर कराया है और मैंने ये सारी बातें वहाँ बताई हैं। अब आप इसको भी 3 से गुणा कर दो, 243 × 3, और राइट साइड में भी 3 लगा दो। ये 3 तो पहले से मौजूद थे और इन दोनों के पीछे एक 3 और लगा दो। तो अब ये 3 3 के जोड़े बन गए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये तो बन जाएगा 729, मैं यहाँ लिख रही हूँ, और ये बन जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो 3 × 3 ये 729 का घनमूल हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करके, स्क्रीन को साफ करके, और यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर कॉर्नर में मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो देखेंगे एक बार, यहाँ लिख देती हूँ मैं 729, पेन अपना बारीक हो गया, थोड़ा मोटा कर लेते हैं, का घनमूल बराबर आ जाएगा 3 × 3 यानी कि 9 आ जाएगा। तो आसान सा प्रश्न था। अगले पर चलते हैं। अब देखो भाई 20वां प्रश्न, सेम मैंने सैंपल पेपर में डाला हुआ था, सेम क्वेश्चन मैंने सैंपल पेपर में डाला हुआ था। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करो। जिन बच्चों ने मेरा सैंपल पेपर देखा है उन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, तो हम बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। ये समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों आसन कोण हैं। मान लो समांतर चतुर्भुज का नाम है ABCD, आप लिख देना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और A और B दोनों आसन कोण हैं, तो इनका अनुपात हो गया 3:2। अनुपात का मतलब है पहले अनुपात को हटाना पड़ता है। तो कोण A को मैं ले लेती हूँ 3x, यहाँ लिख भी देना, माना कोण A बराबर है 3x और माना कोण B बराबर है 2x। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण 3x हो गया और ये B वाला जो अपना कोण है ये मैं ले रही हूँ 2x। इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 180 होगा।
क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के इन आसन कोणों का योग 180 होता है। क्लियर? तो अब आप यहाँ लिखोगे कि 3x जमा 2x बराबर है 180 डिग्री। यहाँ पे आप कारण भी लिखोगे जो मैं बोल रही हूँ कि आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 3 और 2 हो गया 5x बराबर है 180। x को तो यहीं रखो और 5 को राइट में ले जाओ, तो 5 यहाँ गुणा में था 180 की भाग में आ जाएगा। 5 तिये 15, 5 छिक्का 30। x का मान 36 डिग्री आ गया। करना क्या है, इसको भी पकड़ो। ये कहता है समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो भाई अब देखेंगे इस प्रश्न को ध्यान से। x की वैल्यू आ गई, तो कोण A कितना है 3x, तो कोण A आ जाएगा बच्चे 3x। x की वैल्यू 36 आ गई है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 36 यानी कि 108 डिग्री। और कोण C कोण A के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण C भी कोण A के बराबर 108 डिग्री का ही आ जाएगा। अब मैं आ जाती हूँ कोण B पर। तो कोण B मेरा है 2x, तो कोण B आ जाएगा 2x बच्चे, यानी कि 2 गुणा बेटा जी 36 और 36 दूनी बेटा कितना होता है 72 डिग्री। तो कोण B आ गया 72 का। तो कोण D भी अपना कितने का आ जाएगा, कोण D और कोण B बराबर है, तो कोण B भी कितने का आ जाएगा 72 डिग्री का। तो ये समांतर चतुर्भुज के चारों कोण मैंने ज्ञात कर दिए हैं। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 21 पर। बहुत आसान है। 3 ब्रैकेट a घटा 3 बराबर है 5 ब्रैकेट 2a जमा 1। इस 3 को थोड़ा खुला लिख लेती हूँ मैं। 3 ब्रैकेट a घटा 3 बराबर है 5 ब्रैकेट 2a प्लस 1। देखेंगे ये जो 3 बाहर है ये a से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी, तो ये बनेगा 3a माइनस 9, 3 3 जा 9। 5 को 2a से करो तो 5 दूनी 10a, और फिर जमा में 5 को 1 से करो तो 5 एकम 5। इसको इधर ले आओ तो 3a तो पहले से था, 10a जमा का था, इधर आके हो गया घटा का। 5 पहले से है और 9 घटा का है, राइट साइड में ले जाओगे तो हो गया जमा का। 3a में से 10a गया तो माइनस का 7a और बराबर है 14। 7 माइनस का है, राइट में ले जाओ तो भाग में आ जाएगा 14 बटे माइनस 7। 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस, तो जो a का उत्तर है वो माइनस का 2 आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लेक्चर समझ में आते हैं, मेरे सैम्पल पेपर से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी, तो बेटा जी ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब 21वें क्वेश्चन में ही ये एक चॉइस दी गई है जो पजल है, और यही पजल, इस तरह की पजल छठी कक्षा के बच्चों के पेपर में भी आई थी और मुझे यकीन है शायद 7वीं में भी आई हो। 1/2 के 3 गुणजों का प्रयोग करते हुए पहेली को हल करो। 1/2 के मल्टीपल लेने। करना क्या है सुन लो। ये गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है, यहाँ पे 2 संख्या भरनी है जिनका जोड़ 5/2 हो। बहुत ध्यान से समझना भाई मेरी बात को। अब ये वाला खाना गाढ़ा हो रहा है तो इसमें और इसमें ऐसी 2 संख्या भरनी है जिनका जोड़ 2 हो, क्योंकि यहाँ 2 प्लस लिख रहा है। इधर आओ तो इन दोनों ब्लॉक में ऐसी संख्या भरनी है जिनका जोड़ 3/2 हो, प्लस का साइन है। और लास्ट में अगर मैं दिखाऊं, थोड़ा सा ध्यान देना, तो ये 3 खाने इकट्ठे दिए गए हैं और इन तीनों का जोड़ 3 आना चाहिए। सब में जोड़ करना है। संख्या कौन सी उठाएं? 1/2 के मल्टीपल्स लेने हैं। 1/2 की टेबल में जो आते हो, तो मैंने क्या लिया है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा। पहले मैंने लिया 1/2, फिर अगर 1/2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं लूँगी 2/2, तो दूसरा नंबर मैंने ले लिया 2/2 और तीसरा नंबर मैंने ले लिया 3/2। ये जब हम अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस तरह के कई क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमें आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं बहुत टाइम नहीं लगाऊंगी कि भाई मैंने कैसे इनको आइडिया लिया। मैंने देखा कि भाई 3/2 और 2/2 5/2 होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम कैसे भरेंगे इस पहेली को मैं आपको समझा देती हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो यहाँ आ जाओ 3/2, इसका और इसका जोड़ 3/2 आना चाहिए। तो 3/2 आएगा 1/2 और 2/2 का जोड़, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 1/2
और यहाँ मैं लिखूँगी 2/2। आप देख सकते हो 1/2 और 2/2 को ऐड करो तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ऊपर ऊपर वाले जुड़ के कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं इस खाने पर आ रही हूँ, यहाँ ऐसी दो संख्या लिखनी है जिनका जोड़ 5/2 हो और 1। अभी मेरी बात सुनना, इस कॉलम में तीनों नंबर एक एक बार ही आने चाहिए। तो 1/2 तो आ चुका भैया, 1/2 तो बच्चे मेरा ऑलरेडी आ चुका है, 1/2 तो खत्म, बच के आ गया 2/2 और 3/2। और तुम देख लो 2/2 और 3/2 का सम कितना आ रहा है, 5/2 आ रहा है। तो यहाँ एक जगह 2/2 लिखना है मैंने, किसी एक खाने में 2/2 लिखना है और किसी एक खाने में मैंने 3/2 लिखना है। तो मैंने अपना पहले ही प्रैक्टिस कर दी थी इसकी, आपको समझाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप 3/2 रख के देख लेना, यहाँ जब आप 3/2 रखोगे तो वो क्लैश कर जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 3/2 नहीं रखा। अब आ जाओ इस वाले बॉक्स पे, 2+ आना चाहिए। तो 2 का मतलब का बाय की फ्रैक्शन ना हो, तो 3/2 और 1/2 को ऐड करोगे तो 4/2 आएगा। तो बच्चे यहाँ तो मैं लिखूँगी, अरे पेन कई बार ढंग से चलता नहीं, तो यहाँ तो मैं लिखूँगी 3/2 और यहाँ मैं लिखूँगी 1/2। अब अगर आप इस वाले कॉलम को देखो तो इसमें 3/2 आ चुका, 2/2 आ चुका, तो इस खाने में तो 100% 1/2 ही आएगा, क्योंकि एक कॉलम में एक चीज़ एक ही बार आनी चाहिए। और अब अगर मैं आपको ये वाला, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं ये वाला कॉलम दिखाऊं तो इस कॉलम में 3/2 आ चुका, 1/2 आ चुका, तो बच क्या गया, इसमें केवल आना चाहिए 2/2 और यहाँ हमारा क्या बच गया, 3/2। और अब चेक कर सकते हो, 3 और 2 5 और 1 6, 6/2 को काटोगे तो 3 उत्तर मेरा आएगा। तो ये आपकी वर्ग पहेली है जो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर समझ आई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, अपने लास्ट 2 प्रश्न हैं जो 5-5 नंबर के हैं लेकिन बेहद ही आसान हैं। एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता है ताकि काम पूरा हो सके। द गार्डनर हैज 1000 plants, he wants to plant these plants in such a way that number of rows and columns remain same. What is the maximum number of more plants he or she should needed for work should be completed? 1000 पौधे हैं और मान लो 5 लाइन बना रहा है, तो 5 ही कॉलम बनाने, यानी हर लाइन में बराबर 5 पंजे 25 पौधे हो गए। ऐसे 6 लाइन है तो 6 कॉलम है तो 36 हो गए, है ना। 10 लाइन है तो 10 कॉलम हो गए तो 100 पौधे हो गए। तो 1000 के लिए क्या करें, तो हम पहले 1000 का वर्गमूल निकाल कर देखते हैं लंबी विभाजन विधि से, और उसमें जो कमी रह जाएगी फिर उसको दूर करेंगे। तो आप अपना 5 नंबर का प्रश्न है तो आप लिख कर आओगे, कुल पौधे बराबर है 1000 माना कुल पंक्ति माना टोटल रोज, टोटल प्लांट्स 1000, टोटल रोज हमने मान ली है x हैं, और टोटल कॉलम्स, कॉलम भी अपने कितने हैं, x हैं। तो बेटा जी x गुणा x 1000 आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं। तो पहले हम 1000 को लंबी विभाजन विधि से करके देखते हैं पूर्ण वर्ग इसका। तो ये बनेगा 3 तिया 9 और हमें 1000 में कुछ जोड़ना है, तो 10 में से 9 गए, 1 आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऊपर से ये दोनों जीरो मैंने उतार लेनी है। 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आया था, अब इस 3 का डबल कर देंगे या इन दोनों 3 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो कह रहा है कि कम से कम कितने पौधे और चाहिए, या ये तो पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं। 6 को चाहे तुम किसी से गुणा कर लो, 100 तो आने से रहा। तो फालतू पे चलाना है आपने कि यहाँ कोई ऐसी संख्या लिखो क्वेश्चन मार्क की जगह जिससे गुणा करने पर मेरा उत्तर 100 से ज़्यादा आए। तो अगर मैं यहाँ 4 लिख के देखूँ तो 4 चौक 16, 4 छिक 24, 2 पे 3 पे तो नहीं जाएगा, 6 3 18, 1 पे देखो, 1 पे अगर मैं चलाती हूँ तो 61 बनेगा, पूरा नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 लिखकर 2 से गुणा करती हूँ तो 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, ये आ जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ 100 की जगह 124 होता तो ये मेरा पूरा भाग हो गया होता। इसका मतलब अगर मैं 1000 में 24 जोड़ दूँ
तो मेरे पौधे पूरे हो जाएंगे और 32 कॉलम या 32 पंक्तियां मेरी बन जाएंगी। तो इसको इतना ही छोड़कर आप लिखेंगे कि यदि हम 1000 में 24 जोड़ दें, इफ़ वी ऐड 24 टू 1000, तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। भाई देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको थोड़ा मेरे लिखाई से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टच स्क्रीन पे सॉफ्ट पेन बहुत अजीब तरीके से कई बार चलता है। यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात? यहाँ तक नोट कर लो, फिर मुझे स्क्रीन को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। तो देखें ज़रा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे अतः 1000 में 24 जोड़ने पर मेरा आ गया 1024, और 1024 का जो मेरा वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 32। वो बात हम पहले लिख चुके हैं कि 24 पौधों को जोड़ दें, तो अतः उसमें कितने पौधे जोड़ रहे थे, 24, और 32 पंक्ति बन जाएंगी। ये बात वैसे उसने पूछी नहीं है, 32 पंक्ति बन जाएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो फिर मुझे बता देना कि भैया 1000 थे, 1000 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन अगर मैं 1000 में 24 जोड़ दूं तो 1024 पूर्ण वर्ग बनेगा, और फिर हम 32 पौधे, 32 पंक्तियां और 32 कॉलम बना सकते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 23, पाई चार्ट। पाई चार्ट मैंने आपको सैंपल पेपर में भी दिया था। निम्न सूचना को दर्शाने वाला पाई चार्ट बनाएं। नीला रंग 18 लोग पसंद करते हैं, हरा 9, लाल 6, पीला 3 और कुल 36 लोग हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें अपना कॉलम बनाना होता है कि आप सबसे पहले क्या लोगे, केंद्रीय कोण। ठीक है, सबसे पहले मैं ये कॉलम बना के आपको दिखाती हूँ। तो आप केंद्रीय कोण कैसे बनाओगे, जो ये हैं, ये 18 लोग हैं 36 में से, तो आप लिखोगे 18/36, और कुल एंगल होता है 360, तो 36 ढाई 360, और 18 को 10 से करोगे तो ये आपका 180 डिग्री का कोण आ जाएगा। अब हम ले लेते हैं हरा रंग। तो हरा रंग देखोगे तो भी भाई 9/36 गुणा 360, 36 ढाई 360 और 10 निम 90 आ जाएगा। 6 को लोगे, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी पड़ेगी ना, तो मैं ऐसे टेढ़ा करके लिख रही हूँ, गुणा 360, 36 ढाई 360, तो लाल रंग का आ जाएगा 60 डिग्री, और पीले रंग का आ जाएगा 3/36 गुणा 360, 36 ढाई, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। और अब मैं इनको मिटाकर यहाँ केवल एंगल लिख दूंगी, लेकिन पेपर में आपने पूरा करके आना था। अब हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल लेंगे बेटा, एक वृत्त लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, तो ये तो मैंने एक वृत्त बना दिया, और फिर मैंने क्या बताया था कि इस वृत्त में हम कोई भी एक अपनी त्रिज्या खींच लेंगे। मान लो मैंने ये केंद्र लेकर ये त्रिज्या खींच दी, तो सबसे पहले 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। जब आप डी रखोगे तो 180 डिग्री के कोण वाली रेखा बिल्कुल इसके अपोजिट ऐसे सीधी चली जाएगी, और ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री का हो जाएगा, और ये हमारे नीले रंग को, ब्लू कलर को शो कर रहा है। अब मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ। इस लाइन पर आएंगे जो मैंने पर्पल कलर में की है, और इस पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, तो वो रेखा बिल्कुल ऐसे सीधी आ जाएगी। ये हो गया 90 डिग्री का कोण, जो कि आपके हरा रंग को दर्शा रहा है। और अब आप क्या करेंगे कि इस रेखा पर, जो अब मैं ब्लू कलर से पेंट कर रही हूँ, इस पर डी रखकर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये लगभग आपका 60 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा आएगी, जो कि आपके कौन से रंग को दर्शा रही है, लाल रंग को। ये एंगल है 60 डिग्री और ये रंग है लाल, और बचा हुआ आपका पीला रंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, और एंगल अपने आप 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आपका पाई चार्ट था। तो मैं होप करती हूँ पूरा पेपर आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।